युद्ध का 1 साल पूरा होने से 3 दिन पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस के ड्यूमा से ऐलान कर दिया है कि जंग के दूसरे साल में उनका वॉर प्लान क्या होने जा रहा है। पुतिन ने कहा है कि रूस के अस्तित्व पर संकट बढ़ता जा रहा है और इसका सीधा मतलब है खतरे पर न्यूक्लियर प्रहार। ड्यूमा के मंच पर पुतिन ने 90 मिनट का भाषण दिया और बाइडेन को फाइनल अल्टीमेटम जारी कर दिया। पुतिन ने कहा कि युद्ध अमेरिका ने भड़काया, अब दुनिया के विनाश का जिम्मेदार भी अमेरिका ही होगा। देखिए पुतिन ने दूसरे साल में युद्ध का क्या ब्लूप्रिंट बताया है और न्यूक्लियर खतरा कैसे बढ़ गया है। Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Период кардинальных, необратимых перемен во всем мире. Для ликвидации угрозы, которая исходила от неонацистского режима, сложившего, терпеливо вели переговоры о мирном выходе из этого тяжелейшего конфликта. В потугах киевского режима заполучить ядерное оружие и самолет. Мы все хорошо помним картинки, когда с воздуха наносили stands with you and the world stands with you. We have no fear. Putin's war of conquest is failing. युद्ध के 362वें दिन रूस की ड्यूमा में जो कुछ हुआ उसकी चिंगारी भड़की 361वें दिन। 362वें दिन पुतिन ने युद्ध के दूसरे साल का विश्व विनाशक ब्लूप्रिंट जारी किया तो उसकी भूमिका लिखी गई 361वें दिन। 20 फरवरी यानी युद्ध के 361वें दिन एक ऐसी अप्रत्याशित घटना हुई जिससे दुनिया दंग रह गई। युद्धग्रस्त यूक्रेन की राजधानी कीव में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अचानक पहुंचे तो विश्व शक्तियां हैरान रह गईं। Advanced launch rocket systems, anti-ship and air defense systems, all defend Ukraine, and that doesn't count. युद्ध के 362वें दिन रूस की ड्यूमा से राष्ट्रपति पुतिन ने स्पष्ट कह दिया, जितने हथियार उतने विनाशक प्रहार। И вот теперь они хотят еще и осматривать наши оборонные объекты. В современных условиях сегодняшнего противостояния это звучит как какой-то бред просто. Мы защищаем жизнь. रूस के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए पुतिन ने संकेत दिया कि कोई युद्ध विराम नहीं, विजय मिलने तक कोई आराम नहीं। पुतिन ने बाइडेन के कीव दौरे के बाद राष्ट्र के नाम संदेश जारी किया। 90 मिनट के अपने इस भाषण में पुतिन ने ड्यूमा के सामने रूस का अगला प्लान क्या होगा इसके बारे में बताया। पुतिन ने कहा कि साझा संस्कृति वाले यूक्रेन पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया है। रूसी संस्कृति पर अमेरिकी हमले की वजह से ही रूस हथियार उठाने को मजबूर हुआ। पुतिन के भाषण का सार कहा जा सकता है कि उसने इस युद्ध के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। पुतिन ने मंच से कई बार यह दोहराया कि अमेरिका शांति नहीं चाहता, वो रूस के टुकड़े करना चाहता है और इसके लिए न्यूक्लियर साजिश तक तैयार की गई। При этом продолжая блокаду, обстрелы, террор в отношении мирных граждан. Все это, напомню, полностью противоречило принятым Советом Безопасности ООН соответствующим документам резолюциям. Полностью. Все делали вид, что ничего не происходит. Я хочу это повторить. Это они развязали войну. А мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить. А в том, что в современном мире не должно быть. पुतिन ने ड्यूमा के मंच से इशारों में संकेत दे दिया कि परमाणु हमले का विकल्प खुला हुआ है। पुतिन ने कहा कि रूस के अस्तित्व पर संकट है। पुतिन ने रूस के रक्षा मंत्रालय और रोसएटम को आदेश जारी कर दिया है। पुतिन ने कहा है कि न्यूक्लियर टेस्ट के लिए तैयार रहें। रूस के अस्तित्व पर संकट का मतलब है न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल। पुतिन पहले ही कई बार कह चुके हैं कि रूस ही नहीं रहेगा तो दुनिया का क्या मतलब। इसीलिए पुतिन के 2023 के वॉर प्लान से सबसे विनाशक संकेत मिले हैं। Текущему и перспективному развитию вооруженных сил должен быть
безусловно, положен реальный боевой опыт, полученный в ходе специальной военной операции. Он чрезвычайно для нас важен. Можно сказать, абсолютно бесценен. Ничего просто так. पुतिन ने ड्यूमा के मंच से इशारों में न्यूक्लियर धमकी जारी कर दी है। Мы официально направили ये चेतावनी है कीव के लिए, अमेरिका के लिए, यूरोप के लिए, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति को 21 फरवरी को पोलैंड जाना था, लेकिन सरप्राइज विजिट पर पहुंचे कीव। बाइडेन ने कीव को समर्थन जारी रखकर रूस को उकसाने की कोशिश की। Together, we've committed nearly 700 tanks and thousands of armored vehicles, 1,000 artillery systems, more than 2 million rounds of artillery ammunition, more than 50 advanced launch rocket systems, anti-ship and air defense systems, all to defend Ukraine, and that doesn't count the other $500 million we're announcing with you today. कीव पहुंचते ही बाइडेन ने यूक्रेन को $50 करोड़ के नए हथियार देने का ऐलान कर दिया। इसका सीधा मतलब है रूस पर लॉन्ग रेंज हमले। कीव पर पहुंचकर बाइडेन ने कहा कि रूस के खिलाफ नेटो एकजुट है। Putin thought Ukraine was weak and the West was divided. As you know, Mr. President, I said to you in the beginning, he's counting on us not sticking together. And he's just been plain wrong. Plain wrong. 1 year later, the evidence is right here in this room. We stand here together. о том, что в современном мире не должно быть बाइडेन के कीव दौरे के बाद पुतिन ने ड्यूमा के मंच से बाइडेन और उनकी युद्ध नीति पर हमला किया। पुतिन ने कहा कि अमेरिका रूस यूक्रेन संकट को ग्लोबल संकट बनाने में लगा हुआ है। पुतिन ने कहा कि रूस को नुकसान पहुंचाने के लिए अमेरिका ने नाजीवाद को बढ़ावा दिया और यूक्रेन को भड़काकर इस जंग के मैदान में उतारा। पुतिन ने दुनिया को बताने की कोशिश की कि यूक्रेन सांस्कृतिक तौर पर उनका साझेदार है और वो खून खराबा नहीं चाहता। पुतिन ने खून खराबे और युद्ध के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। мы твердо отстаиваем не только свои интересы, но и нашу позицию о том, что в современном мире не должно быть деления на так называемые цивилизованные страны и все остальные, что необходимо честное партнерство, в принципе отрицающее любую исключительность, тем более агрессивную. Мы были открыты, искренне готовы к конструктивному диалогу с Западом. Говорили, настаивали на том, что и Европа, и весь мир нуждаются в неделимой, равной для всех государств системе безопасности. И много лет предлагали нашим партнерам вместе обсудить эту идею, работать над ее реализацией. Президент Российской Федерации. ये पहले से तय था कि 21 फरवरी को पुतिन ड्यूमा में भाषण देंगे, लेकिन ये तय नहीं था कि बाइडेन कीव के दौरे पर आने वाले हैं। बाइडेन ने कीव पहुंचकर जो कुछ कहा उसके अगले ही दिन पुतिन ने ऐलान कर दिया कि अमेरिका उसके हथियारों की पहुंच से बाहर नहीं है। जरूरत पड़ी तो रूस की न्यूक्लियर फोर्सेस तैयार हैं। यानी 2023 में रूस के न्यूक्लियर वेपन के अमेरिका पर बरसने का खतरा बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।